कक्षा चौथी पाठ 9 दीप जले शब्दार्थ देखेंगे। नेह यानी प्रेम, छाँव यानी छाया, पर्व यानी त्यौहार, राह यानी रास्ता, दानव यानी राक्षस, उजारे यानी उजियारे या प्रकाश, समुंदर यानी समुद्र, ठाव यानी जगत, मावस यानी अमावस्या, नीम तल यानी नीम के पेड़ के नीचे, प्रीति यानी प्यार। संदर्भ, प्रसंग और अर्थ देखेंगे। पहला देखेंगे पद्यांश। दीप जले द्वार द्वार दीप जले। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ दीप जले से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में दीपावली की रात्रि का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि सर्वत्र दीप जल रहे हैं, यह पर्व भाईचारा व प्रेम बढ़ाने वाला है। अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि दीपावली की रात सभी जगह दीप जल रहे हैं, सभी के घर दरवाज़ों पर दीपक जल रहे हैं, सभी गांवों में बगीचों की छाँव में द्वार पर आंगन में सभी जगह दिए जल रहे हैं, सभी जगह त्योहार की पटाखों की धूम मची है। कवि कहते हैं कि सभी नीम के पेड़ के नीचे आओ और ढोलक बजाकर गाना गाओ, द्वार द्वार पर दीपक जल रहे हैं। दूसरा देखेंगे। इसका पद्यांश हो जाएगा नन्हे से दीपक दीप जले, है ना। संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग भी उसका पूर्वत ही रहेगा, मतलब वह उसी के जैसा ही रहेगा। अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि छोटा सा ये दीपक प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है। यह दीपक अमावस्या का चांद है। चूँकि अमावस्या में चांद नहीं निकलता, उस रात को हर जगह जलते हुए ये दीपक चांद की तरह उजाला फैलाता है। जलते हुए दीपक रास्ता दिखाने वाला है। जलते हुए दीपक की ये पंक्तियाँ ऐसी दिखाई दे रही है मानो रात रूपी समुद्र में तारों की नाव चल रही हो, हर द्वार पर दीप जल रहे हैं। तीसरा देखेंगे। दानव की हार, द्वार दीप जले। संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा, प्रसंग भी पूर्वत ही रहेगा। अर्थ देखेंगे। यह त्यौहार दानव की हार एवं मनुष्य की जीत का पर्व है। दीपावली पर्व के पीछे भारत की परंपरा में हजारों वर्ष पहले की कथा है कि रावण नामक राक्षस का वध श्री राम जी ने किया था, जो ईश्वर के मानव अवतार थे। जब श्री राम जी रावण रूपी बुराई पर जीत प्राप्त कर लंका से अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीपों की औली सजाकर राम जी का स्वागत किया। तब से दीपावली पर्व की परंपरा चली आ रही है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाता है। यह पर्व आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का पर्व है। कवि कहते हैं कि आपस में भेदभाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। दीपावली के इस पावन पर्व पर द्वार द्वार पर दीप जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं। प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पहला, तुम दीपावली में क्या क्या करते हो? तो उत्तर हो जाएगा, हम दीपावली में दीप जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं एवं खाते हैं तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे। दीपावली पर प्रकाश करने के लिए कौन कौन से समाधान अपनाए जाते हैं? उत्तर देखते हैं। दीपावली पर प्रकाश दीपक, मोमबत्ती, झालर इत्यादि जलाकर किया जाता है। प्रश्न तीसरा, दीपक को कविता में मावस का चंदा क्यों कहा गया है?
उत्तर, अमावस्या की घनी अंधेरी रात में दीपक चंद्रमा के समान प्रकाश करता है। प्रश्न चौथा देखेंगे, कविता में से वह पंक्ति लिखो जिसमें दीपक को मार्ग दिखाने वाला बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं। ख नंबर देखेंगे, भेदभाव भुलाकर परस्पर प्रेम से रहने का बोध कराया गया है। उत्तर हो जाएगा, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले, आपस में मिलो गए, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। नंबर देखेंगे, लोगों को मिलकर गाने बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उत्तर हो जाएगा, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। प्रश्न पांचवा हो जाएगा, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इन खानों को भरो। तो इसे ईद हो जाएगा, दशहरा, राखी। पहला, गले मिलने का सेवाई खाने का त्यौहार। दूसरा हो जाएगा, रावण दहन का त्यौहार। तीसरा हो जाएगा, बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। प्रश्न छठवां, तुम और कौन कौन से त्यौहार मनाते हो उनके बारे में तालिका में लिखो। तो त्यौहार का नाम है रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा, नवरात्रि। तो रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं, भाइयों को राखी बांधते हैं। दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं। होली में रंग खेलते हैं, पिचकारी चलाते हैं। दशहरा में रावण का पुतला जलाते हैं। नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। भाषा तत्व और व्याकरण देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी एक एक अन्य शब्द लिखो। तो दानव यानी राक्षस, राह यानी रास्ता, पर्व यानी त्यौहार, मानव यानी मनुष्य, दीप यानी दीपक। प्रश्न दूसरा देखेंगे, मानव का विलोम शब्द है दानव। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो रात का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, उसका उल्टा, रात का दिन, जलना का बुझना, प्रीति का द्वेष, मावस का पूर्णिमा, हार का जीत। प्रश्न तीसरा, नीचे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, समान उच्चारण वाले शब्दों को अलग अलग लिखो और उसके समान एक एक शब्द याद करके लिखो। जैसे जीत, दीप, आज, तारा, नेह, शारा, शीप, काज, मीत, गेह, शीत, जीप, नाच, मेह। तो जैसे जीत है तो इसी के जैसे बड़ी की मात्रा वाला जीत, मीत, शीत, गीत। जैसे दीप, सीप, जीप, लीप। लास्ट में इसमें त तय आया हुआ है, इसमें प प आया हुआ है। जैसे आज, काज, नाच, गाज। मिलते जुलते जैसे लिखना है। जैसे ज इसमें लास्ट में ज आया हुआ है। जैसे नेह, गेह, मेह, देह, इसमें लास्ट में ह अक्षर आया हुआ है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।